Very warm welcome to all the students of class 10th. My name is Ujjwal and I'll be taking your maths. And today we are at the end of our chapter number 2, polynomial. Today is the last class, and the thing we are going to do today is recap exercise, test yourself. In my book, this exercise is on page number 69. आप लोग के पास नई या पुरानी बुक जो भी हो, प्लीज़ डू टैली. मेरे बुक में इट इज़ पेज नंबर 69. द एक्सरसाइज नेम इज़ टेस्ट योर सेल्फ. So I'm going to start this particular exercise today for you people. Yesterday I have given a few questions in homework from this particular exercise. तो इस एक्सरसाइज में हम उन सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे जो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2 A, B और C में कर रखे हैं. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल बी हैंडलिंग ओवर हियर. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. The question is saying that there is a polynomial which is standing for a square plus 9 in the bracket x square plus 13x plus 6a, and it is said that 1 0 of this polynomial is reciprocal of the other zeros. यानी देखिए, सबसे पहली चीज तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके दो जीरोस होंगे. दोनों ही जीरोस जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो हमने करना क्या है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इफ फर्स्ट जीरो इज अल्फा, अगर हमारे पास फर्स्ट जीरो अल्फा है तो सेकंड जीरो अभी तक हम लोग बीटा करते चले आ रहे थे, लेकिन यहां पे रेसिप्रोकल है तो सेकंड जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट वन. दैट मींस the first zero is alpha and the second zero is our beta. We are supposed to find value of a. इस a की हमें वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है. See, for doing this type of question, first of all we will tally the given polynomial with our standard form of the quadratic polynomial. Standard form जो है हमारे पास में वो हमें क्या बोल रहा है, it is ax square plus bx plus c. x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस 9 है. दैट मीन्स इस a की जगह पे हम a स्क्वायर प्लस 9 यूज करेंगे. See, this is the different a and this is the different a. हमें इस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Now the coefficient of x is b and the coefficient of x is 13. That means b is 13. The constant term is c. The constant term is 6a. That means c equals to 6a. And we have verified the relationship between the coefficient and the zeros of the polynomial, and we are having two type of relations. The first one is sum of zeros, that is minus b upon a, and the other type of relation we have verified is product of zeros, that is c upon a. लेकिन यहाँ पे जो हमें जीरोस दे रखे हैं दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. तो जरा ध्यान दीजिए, अगर पहला जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो 1 अपॉन अल्फा होगा. दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. हमारे पास b की वैल्यू ये रखी हुई है, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. और a की वैल्यू a स्क्वायर प्लस 9 है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट ये रेसिप्रोकल होने की वजह से हम जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू दिस वन. दैट मीन्स अगर हमने सम ऑफ द जीरोस वाला रास्ता पकड़ा तो थिंग्स विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड. जरा यहां भी देख लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा,
तो अल्फा इंटू बीटा की जगह कौन है, 1 अपॉन अल्फा है, c अपॉन ए, c का मतलब 6a अपॉन a का मतलब a स्क्वायर प्लस 9, ये रखा हुआ है। और गौर करने की बात यह है कि ये कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा कौन, सिर्फ a की टर्म बचेगी। सो अप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस equals to c upon a. Product of zeros, the first zero is alpha, multiply second zero is 1 upon alpha. c की वैल्यू 6a, a की वैल्यू a स्क्वायर प्लस 9, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 यहां पे सिर्फ 1 बचा, इक्वल्स टू 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a। अब इस 6a को भी इधर ले आइए, तो यहाँ पॉजिटिव में इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a equals to 0. Now I am going to apply a formula. देखिए इसको हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, but I am not going to apply middle term splitting here. I am going to apply formula. See, this is a square plus this is b square minus 2, a का काम कौन कर रहा है, a कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है। So we can say that this is a square plus b square minus 2ab and that is equals to 0. a square ये रहा 9 है, we can write it down 3 square, ये हो गया a square plus b square, माइनस लगाए, लगा दिया, फॉर्मूले के हिसाब से 2ab होना चाहिए था, तो फॉर्मूले का हमने 2 लगा दिया। a का काम कौन कर रहा है, a कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, ये 3 कर रहा है, और इस पूरे टर्म को देखिए तो 2 3 6 into a 6a इक्वल and that is equals to 0. a square plus b square minus 2ab is a minus b whole square, b का मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 है, equals to 0. therefore a minus 3 is also 0. भाई अगर a minus 3 का होल स्क्वायर अगर 0 है तो a minus 3 भी 0 ही होगा, या फिर हम कह सकते हैं a equals to 3. यहाँ पे हमारे a की वैल्यू 3 है, हम इस a को 3 को माइनस में है उस साइड पे ट्रांसपोज करेंगे, वी विल गेट पॉजिटिव 3. सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू कैन ऑप्ट फॉर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑल्सो, यू कैन ऑप्ट फॉर द फॉर्मूला ऑल्सो, इट इज योर चॉइस एंड योर एफिशिएंसी, ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. नाउ वी आर गोइंग लिटिल मोर अहेड. देखिए ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है या फिर आप कह सकते हैं कि रिकैप एक्सरसाइज है, तो इसको कॉपी में नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा. यू हैव टू परफॉर्म ऑल द क्वेश्चंस वट एवर आई एम गिविंग ऑन द बोर्ड, ऑन PDF एंड इन होमवर्क. ऑल यू हैव टू डू इन योर स्कूल कॉपीज. नाउ आई एम कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, which is saying that find a cubic polynomial whose zeros are 3, 5 and minus 2. We are supposed to find a cubic polynomial. Find cubic polynomial. Cubic polynomial then must be having 3 zeros, and we are given with the 3 zeros. Alpha is 3, beta is 5 and gamma is minus 2. हमको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अगर दे रखी है then we have to form a cubic polynomial. Now if you remember, the method of forming a cubic polynomial is saying that px equals to x cube minus
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, ये और ये मल्टीप्लाई है, माइनस अल्फा बीटा गामा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा. दिस इज द मेथड वी आर गोइंग टू अप्लाई टू फ्रेम अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. देखिए हम इन तीन चीजों की वैल्यू यहाँ पे निकालने जा रहे हैं. कौन सी तीन चीजें? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. इन तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे और उसके बाद उस वैल्यू को इस पूरे फॉर्मेट में रख करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड देयर वी विल डू एंड गेट द cubic polynomial. So first thing we are going to take alpha plus beta plus gamma equals to alpha का मतलब 3 plus beta का मतलब 5 plus gamma का मतलब -2. तो plus into minus this will become -2 equals to 3 plus 5 8. 8 minus 2 यानी कि 6. We have got the first value alpha plus beta plus गामा. तो हम कह सकते हैं कि दिस px will be equals to x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पे 6 रख लिया और ये x स्क्वायर. ठीक है, आगे का काम करते हैं. सेकेंड स्टेप हमें चाहिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो 3 5 15. फिर प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा यानी 5 गामा इंटू यानी -2, तो 5 to the 10 विद माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन 10 आ गया. देन गामा अल्फा, गामा इज -2 एंड अल्फा इज 3, तो 2 3s are 6 विद माइनस साइन. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा जो कि नेगेटिव में है प्लस गामा अल्फा जो कि नेगेटिव में है. देखिए दोनों ही जगह पे गामा है, यहाँ पे बीटा गामा है और गामा अल्फा है और गामा हमारा नेगेटिव में है. तो ये चीजें हमारे पास जो पॉजिटिव में दिख रही है एक्चुअली में ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे. दिस विल बिकम 15 पॉजिटिव में अकेला है तो 15 15 ही रहने दीजिए. -10 -6 will give us -16. यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा will become equal to -1. So we have got this value also. प्लस का साइन लगा हुआ है, लगा दिया. ब्रैकेट में इस पूरे की वैल्यू हमने रखी -1. इट इज -1 इंटू एक्स. एक्स यहां लगा दिया. अब हमें अल्फा बीटा गामा निकालना है. अल्फा बीटा गामा, दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेकेंड स्टेप. अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज, अल्फा इज 3 इंटू बीटा 5, तो 3 5 15. 15 इंटू गामा यानी 2, 15 to the 30 एंड दिस इज नेगेटिव, तो 3 5 15, 15 to the 30 विद माइनस साइन, -30. तो ये x तक का काम हो गया था यहाँ पे. फिर माइनस साइन लगा हुआ है, लगा दीजिए. अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू पुटअप करिए, दिस इज -30. नाउ ओपन ऑल द ब्रैकेट्स, यू विल गेट योर क्यूबिक पॉलिनोमियल ओवर हियर इक्वल्स टू, इट इज x क्यूब माइनस प्लस -6x स्क्वायर प्लस माइनस x 1 x माइनस इंटू माइनस प्लस 30. This is the desired thing we are looking for. So ये वो पॉलिनोमियल है जिसके लिए हमें पहले से बता दिया गया था कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस 3 5 और -2 है. हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करके बताना था. सबसे पहला काम हमने क्या किया कि हम लोगों ने अपने गिवन
वैल्यूज को फॉर्मेट में रखने की कोशिश की. द फॉर्मेट वाज सेइंग दैट if you are trying to form a cubic polynomial, then this is the formula, this is the method we are going to opt. Cubic polynomial equals to x cube minus alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x minus alpha into beta into gamma. देखिए फिर हमने क्या किया, अल्फा बीटा गामा हमें पता था, हमने 3 स्टेप में, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव फाउंड, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को हमने ऐड किया, वी गॉट 6. पुट अप कर दिया यहाँ पे, इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर की टर्म का कोफिशिएंट ये ना, तो हमने इसको यहाँ पुट अप कर दिया. देन वी फाउंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये वाली टर्म फाइंड आउट की, दैट इज इक्वल टू -1, हमने उसको वहां पे पुट अप कर दिया इनटू ये x. फिर माइनस का साइन, ये वाला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ पे हमने उसको भी फाइंड आउट किया, 3 5 15, 15 टू द 30 विद माइनस साइन, ये रखा हुआ है. और ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद वी हैव गॉट आवर रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल which will be having 3, 5 and -2 as its zeros. So practice more and more times these questions, because important questions as concerned to the board examinations. Now we are going little more further. Question number 11. Question number 11 is saying there is a cubic polynomial. There is a cubic polynomial which is saying that 6x cube plus 3x square minus 5x and plus 1, और इसके 3 जीरोज हैं अल्फा बीटा गामा. इसके 3 जीरोज हैं, अल्फा है, बीटा है और गामा है. हमें करना क्या है, फाइंड करनी है वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा. चलिए भाई, लेट अस मूव अहेड. देखिए हमें अल्फा बीटा गामा नहीं फाइंड आउट करना है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा. Okay, now come back onto this one. This is saying that the standard form of cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d. अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो x क्यूब का कोफिशिएंट a और x क्यूब का कोफिशिएंट 6, यानी a की वैल्यू 6, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, यानी b की वैल्यू 3, x का कोफिशिएंट c और x का कोफिशिएंट -5, यानी c की वैल्यू -5. कांस्टेंट टर्म इज d एंड कांस्टेंट टर्म इज 1, यानी d इक्वल्स टू 1. जो हमारे रिलेशंस हैं, हमें रिलेशंस निकालने होते हैं. The first relation is अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो आपने बताया था कि सर ये -b अपॉन a हुआ करता है. सेकेंड रिलेशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो कि c अपॉन a हुआ करता है. एंड द थर्ड रिलेशन इज अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट, it is -d upon a. So this is the thing, we have already studied all these things. Now leave it over here, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए. वापस आते हैं यहाँ पे, हमको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अच्छा जी, तो 1 अपॉन, ऐसा करते हैं कि इन तीनों के एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम में क्या आएगा, अल्फा भी आएगा, बीटा भी आएगा और गामा भी आएगा. ठीक है भाई, फिर क्या करेंगे, अल्फा से इसमें डिवाइड करेंगे, तो अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा गामा बचा, बीटा एंड गामा. फिर प्लस का साइन है, बीटा से डिवाइड किया, यहाँ पे बीटा से बीटा कट गया, अल्फा गामा बचा, तो अल्फा एंड गामा.
फिर प्लस गामा से इसमें डिवाइड किया, गामा से गामा कैंसिल, बचा क्या अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा। नाउ जस्ट सी वी आर हैविंग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा बीटा भाई सब चीज प्लस में है, ठीक है, तो कोई आगे पीछे रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 + 5 + 7 करिए, जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू 5 + 7 + 2 करने पे आएगी। तो सीक्वेंस से मतलब नहीं है अगर हर चीज प्लस में है तो। वी आर हैविंग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या होती है, C/A होती है। पुट इट ओवर हियर, C/A। फिर ये अपॉन लगा हुआ है, लगा दिया। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये रहा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जिसकी वैल्यू -D/A होती है, रख दिया -D/A। सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम C इंटू दिस A, C और ये A मल्टीप्लाई अपॉन, फिर ये A और ये -D मल्टीप्लाई, A इंटू -D, A से A कैंसिल, बचा क्या C/-D, जिसको आप कह सकते हैं कि C की वैल्यू तो सर हमारे पास C की वैल्यू -5 है, तो -5 रख दिया, अपॉन D की वैल्यू 1 है तो और -D है ना, तो -1 रख दिया, जिससे कि 1 से 1 कैंसिल हो गया और हमारे पास इस पूरे की वैल्यू आ गई 5। दिस इज योर आंसर। सो व्हाट वी डिड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या था। देयर इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल 6x³ + 3x² - 5x + 1। इसके जीरोस के लिए कहा गया कि अल्फा बीटा और गामा इसके 3 जीरो हैं, तो हमें फाइंड आउट करना था कि 1/α + 1/β + 1/गामा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। फिर हमने अपने गिवन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर किया, तो हमें A, B, C और D की वैल्यू मालूम हो गई। A is 6, B is 3, C is -5 and D is 1. We have studied the relations between the coefficients and the zeros in a cubic polynomial. हमने उसको फॉलो किया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -B/A, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज C/A एंड अल्फा बीटा गामा इज -D/A। इसको हमने निकाल कर रख लिया। इट इज गोइंग टू हेल्प इन आवर कैलकुलेशंस लिटिल मोर फर्दर। अब देखिए, हमें 1/α + 1/β + 1/गामा की वैल्यू निकालनी थी। हमने क्या किया कि तीनों का हमने एलसीएम लिया, अल्फा बीटा गामा आ गया। अब एडिशन करना था, तो अल्फा से पहले इसमें डिवाइड करते हैं, आपको ये रूल पता है, वी आर डूइंग दिस फ्रॉम क्लास 5। अल्फा से इसमें हमने डिवाइड किया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा गामा इंटू 1 बीटा गामा। फिर बीटा से डिवाइड किया तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा गामा इंटू 1 अल्फा गामा आ गया। फिर प्लस का साइन लगाया, गामा है, गामा से डिवाइड किया अल्फा बीटा गामा में, तो गामा से गामा कैंसिल, अल्फा बीटा इंटू 1 अल्फा बीटा आ गया। नाउ वी आर हैविंग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा। इस पूरे की वैल्यू होती है C/A। ये आपने रिलेशन में चेक किया हुआ है, C/A रख दिया। फिर अपॉन का साइन ये लगा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -D/A, पुट इट ओवर हियर -D/A। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A सबसे नीचे जो है वो ऊपर C के पास चला गया और -D/A ये रखा हुआ। A से A हमने कैंसिल किया, वैल्यू क्या आई C/-D। C का मतलब -5 ये रख दिया और D का मतलब 1, लेकिन -D था तो -1। फायदा क्या हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/1 बचा, यानी 5/1 कैन बी रिटन एज ओनली 5। सो द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β + 1/गामा is 5. Do it in your school copy by yourself. Check the video 2 times, 3 times, 4 times. But try to do this question by yourself. इसको खुद से करने की कोशिश करिए या इस तरह के क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करिए। अगर कोई दिक्कत आती है, प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इन एनी मैनर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। पॉलिनोमियल का चैप्टर हमारा चल रहा है। नाउ
I am taking you to the last question of this exercise, the last question of this chapter also. इस क्वेश्चन के बाद हमारा चैप्टर खत्म. So there is a question number 20 which is saying that there is a polynomial which is saying that x cube plus 2x square plus kx plus 3, this polynomial is divided by x minus 3 and we are getting the remainder 21. तो फाइंड करना है कि सर ये k का वैल्यू कितना होगा टेस्ट के. अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन व्हाट इट इज सेइंग. सी देयर इज अ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इज दैट x cube plus 2x square plus kx plus 3 and this polynomial is divided by x minus 3. We are getting the remainder 21. Then we are supposed to find out the value of this k. Now let x minus 3 is a factor, therefore x minus 3 will be equals 0, x equals to 3. देखिए थोड़ा सा जल्दी से मैंने इसे कर दिया क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है एंड वी हैव डन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन. ठीक है, तो इसको हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम आखिरी क्वेश्चन पे हैं एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 2a वी आर डूइंग दिस एंड 2c इज ऑल्सो फिनिश. सो पुट x इक्वल्स टू 3 इन गिवन px. अच्छा, गिवन पॉलिनोमियल क्या है? गिवन पॉलिनोमियल जो है हमारे पास में वो है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3. अब हम जैसे ही x की वैल्यू 3 इसमें रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा? नहीं, पूरा पॉलिनोमियल जीरो तब होगा जब उसका फैक्टर होगा. क्वेश्चन ने कहा है कि सर रिमाइंडर 21 बच रहा है, तो पूरा पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 21. यानी अगर हमने इस पूरे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 पुटअप की तो दैट विल बी इक्वल टू 21. दैट मीन्स आई एम डूइंग दिस 3 क्यूब प्लस 2 into 3 स्क्वायर प्लस, जस्ट अ मिनट, आई वुड लाइक टू चेक द क्वेश्चन वंस अगेन. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. I was a little bit confused whether it is x minus 3 or x plus 3. It is x minus 3. 2 into x square, that means 2 into 3 square plus kx. K into 3 plus 3 and the remainder is 21. Only calculation work is left. 3 cube, 3 3s are 9, 3s are 27. 3 3s are 9, 2s are 18 plus 18 plus 3k plus 3 equals to 21. Now 27 plus 18, 45. 45 plus 3, 48. It is 48 plus 3k equals to 21. We are taking this 48 onto the other side. It will going in the negative side. 3k equals to 21 minus 48. So we can say that 3k equals to minus 27. भाई छोटे नंबर में से आप बड़े को माइनस कर रहे हैं तो नेगेटिव की वैल्यू बचेगी. Therefore our k equals to minus 27 upon 3. ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, हमें k की वैल्यू निकालनी थी, हमने 3 को यहाँ से ट्रांसपोज किया, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया. 3 1s and 3 9s. Therefore k equals to 9 and we are having negative sign, so k is minus 9. This is the value of k over here जो हमसे find out करने के लिए कहा गया था. So all the students of class 10, this is all over from my side related to polynomial
entire exercise, miscellaneous exercise, recap, everything we have done. Most of the things I have given you on board, and few things are there in the form of PDF. Please go through the concept, please go through the each and every question, and try to do those questions in your school copies, because those copies will be called for the correction very soon. So I hope you will be completing this polynomial chapter and informing me very soon. And if you are facing any kind of problem related to polynomial, feel free to drop me message anytime. I'm always there to help you a lot. So best of luck to all of you. Stay safe and stay home.